हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोग के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर 2023 को करिकुलर कोर्स है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर लेकर आई हूँ, जो अभी हुआ है। मेरे पास बी सीरीज की बुकलेट है। ठीक है, टाइमिंग आपका 1.5 घंटे का है। 100 क्वेश्चन आए हैं, 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है बेटा। ठीक है, बीकॉम का भी पेपर हो चुका है, वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। और बीए का अभी नहीं हुआ, तो बीए वाले बच्चों के लिए ये पेपर थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आप लोग को 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, योग सूत्र को किसने संकलित किया? योग सूत्र को पतंजलि ने संकलित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, योग का उद्देश्य जो कि पूर्वजों द्वारा सिखाया गया है वो प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्ति या आत्मबोध को प्राप्त करना है। राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर की अतिरिक्त वसा को घटाने के लिए लाभकारी है? तो ये है कपालभाति। ठीक है, और पेट की जो अतिरिक्त चर्बी है उसको घटाने के लिए अग्निसार किया जाता है। ठीक है ना। और कपालभाति क्या है? ये शरीर की जितनी भी अतिरिक्त वसा होती है उसको कम करने के लिए की जाने वाली क्रिया है, इसको हम कहते हैं कपालभाति। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? तो ये 12 चरण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीठ के निचले भाग में दर्द के दौरान डिस्क प्रोलैप्स हार्निएशन होने पर किस प्रकार का आसन नहीं करना चाहिए? ठीक है, स्लीप डिस्क हो गई है तो उसके लिए हम लोग क्या करना है? आगे की ओर मुड़ने वाले आसन नहीं करने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। योगाश्चित वृत्ति निरोधा, योग की यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी थी। राइट आंसर ए है। योग के कितने अंग बताए गए हैं? योग के 8 अंग बताए गए हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताए हैं कौन कौन से अंग होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। धनुरासन के क्या लाभ हैं? ठीक है, धनुरासन के लाभ होते हैं, यह गले को नई ऊर्जा देता है, यह ट्यूमर को ठीक करने का कार्य करता है, यह गैस्ट्रिक संबंधियों को दूर करता है। राइट आंसर क्या है? यह गले को नई ऊर्जा देता है, यह ट्यूमर को ठीक करता है। राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखते हैं, ओवरलोड का दैहिक क्रियात्मक संरक्षण है। इसका आंसर है भूख की कमी। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, बल की वह मात्रा जो मांसपेशी उत्पन्न कर सकती है, क्या कर सकती है? मांसपेशीय शक्ति और सहनशीलता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। शारीरिक प्रतिक्रिया करने पर जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हृदय श्वसन सहनशीलता। राइट आंसर बी हो जाएगा। विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं संतुलन। राइट आंसर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे हिसाब से एजिलिटी होना चाहिए, चपलता होना चाहिए। राइट आंसर ए कर लीजिए बेटा, संतुलन नहीं होगा। विभिन्न दिशाओं में तेजी से बढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है? एजिलिटी कहलाती है। इसी को हम हिंदी में चपलता कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। लंबे समय तक व्यायाम करना कहलाता है एरोबिक व्यायाम। राइट आंसर ए हो जाएगा।
एक जोड़ के माध्यम से गति की सीमा को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, खिंचाव कहते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ए। नहीं, राइट आंसर फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा, इसका राइट आंसर बी करिएगा। एक जोड़ के माध्यम से गति की सीमा को क्या कहते हैं? तो ये लचीलापन कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी कर लीजिए। पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया था, ठीक है ना। तो यूनान इसमें ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। एक शतरंज बोर्ड में कितने खाने होते हैं? तो ये 64 होते हैं। राइट आंसर सी है इसका। गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू और खो खो किस प्रकार के खेल हैं? तो इसमें देखिएगा राइट आंसर क्या है। ये सारे गेम क्या हैं? पारंपरिक गेम है, ट्रेडिशनल गेम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोर गेम कहलाता है? इसमें देखिए टेनिस है ना, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये तो क्या है? आउटडोर गेम है, और इंडोर है टेबल टेनिस। कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? तो ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। साई का पूरा नाम है, साई का पूरा नाम है भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर ए है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो ये 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। माता पिता से बच्चों में विशेषताओं का स्थानांतरण कहलाता है, ये क्या कहलाता है? इसको हम आनुवंशिकता कहते हैं, यानी कि हेरिडिटी। राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 29 अगस्त 2019 में। राइट आंसर ए है। खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें देखिए द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद। राइट आंसर है ध्यानचंद। खेल रत्न पुरस्कार भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान होता है। खेल रत्न को 91 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानने लगा था, ठीक है। और बाद में 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, मतलब भारत में खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। राइट आंसर सी है। वर्तमान समय में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो ये अनुराग ठाकुर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कॉमन गेम्स सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 1930 में आयोजित किए गए थे। राइट आंसर डी है। आईपीएल का पूरा नाम क्या है? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इंडियन प्रीमियर लीग। राइट आंसर डी है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे उड़ीसा में हुए थे, सन 2020 में आयोजित हुए थे। तो उड़ीसा भुवनेश्वर है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 1951 में किए गए थे। 11 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर तथा भुजाएं नाक के समान प्रतीत होती हैं। तो इसके नाक के समान, इससे पता ही चल रहा है क्या हो जाएगा, भुजंग आसन, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम थी सेहत के लिए योग, घर से योग, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी फैली हुई थी ना, तो इसलिए उस समय ये नाम रखा गया था, सेहत के लिए योग, घर से योग। राइट आंसर डी है। प्रथम नवीन ओलंपिक खेल किस शहर में आरंभ हुए? तो ये हुए थे आपके यहाँ एथेंस में हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित हुए थे प्रथम। राइट आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो ये है कमलजीत सिंधु। राइट आंसर सी है इसका। महाराष्ट्र में कबड्डी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं हुतुतु। राइट आंसर बी है।
कर्म योग किस ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है? तो ये भगवत गीता राइट आंसर है डी। योग फिटनेस के किस घटक को सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करता है? किसको करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। किसी व्यक्ति को किस बिंदु पर मोटा माना जाता है? तो सामान्य भार से 25% अधिक होने पर व्यक्ति को मोटा माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, डी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को किस बिंदु पर मोटा, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग का जनक किसे माना जाता है? तो योग का जनक है महर्षि पतंजलि। राइट आंसर बी है। सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से तैयार किया गया संयोजन है। क्या है? ये एक आसन है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अब इसमें योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम तो दिया नहीं है, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के हेतु योग। राइट आंसर बी करिएगा आप लोग। योग कक्षा आमतौर पर एक प्रार्थना से शुरू होती है। राइट आंसर है ए। पतंजलि के अनुसार आसन है क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त किस महाभूत की अभिव्यक्ति है? तो ये है जल की। राइट आंसर सी है। सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलता के लिए अच्छा है? सर्वांगासन थायराइड ग्रंथि की जटिलता के लिए अच्छा होता है। राइट आंसर ए है। कौन सा पंचभूत नहीं है? क्या है? सूर्य का प्रकाश पंचभूत नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु ये सब क्या है? पंचभूत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 50 क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। अगला हम लोग 50, कल फिर मैं 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगी। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो ये तो पता ही है, भारत से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।